जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, टॉप 800 क्वेश्चनों का पार्ट 5 आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? फ्रांस, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? एक गणराज्य के रूप में, राज्यों का संघ, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों के संघ के रूप में जो भारत को है भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या राज्यसभा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। ठीक है, पार्लियामेंट को है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। 84 और 83 भी इंपॉर्टेंट था, उस पर भी आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। ओके दोस्तों, इसमें पूछा है नए राज्य का गठन अगर करना है या उसकी सीमा में कोई परिवर्तन, तो ये अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ओके, ये अधिकार भी संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? ठीक है, भाषा के आधार पर। दोस्तों, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके, भाषा के आधार पर जो है प्रथम राज्य गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश को किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, वैसे तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि ये एग्जामों में आ भी चुके हैं। ठीक है, लगभग 2 से 3 वर्ष के जो एग्ज़ाम है, 2 से 3 बार आ चुके हैं एग्जामों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन भी है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या है, बच्चे पढ़कर नहीं जाते, तो इसलिए उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1947, 1950, 1953 या 1956? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। ओके, 1953 क्या हो जाएगा दोस्तों? 1953, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद विकल्प में सही आंसर ढूंढना है। पांडिचेरी, ठीक है दोस्तों, जिसको पुद्दुचेरी भी कहते हैं, जो कि वर्तमान नाम है इसका। ठीक है, जिस तरह से इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया है, ठीक है, उस तरह से ही समझ लीजिए। तो वर्तमान में पुद्दुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1947, 1954, 1962 या 1982? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। ओके, 1962 में जो है पांडिचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आपको ध्यान रखना है 1962, 1962। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन है राज्य पुनर्गठन के? तो दोस्तों, सरदार पटेल, फैज़ल अली, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैज़ल अली। ओके, क्या हो जाएगा? फैज़ल अली, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1956, 1963, 1960 या 1972? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 ईस्वी में। ओके, 1963 में। ठीक है, 1963 ईस्वी में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों का निर्माण जो है होता है? ठीक है, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, अब जो है 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके, ठीक, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। अब 10 क्वेश्चन हमारे जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओके,
इसमें कपों के बारे में बताया है, ट्रॉफियों के बारे में बताया गया है। ओके, देखिए डेविस कप किस खेल से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में या जीके में, कह लीजिए आप, ठीक है, कुछ भी। दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, टेनिस से, क्रिकेट से या हॉकी से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। ओके, डेविस कप, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या क्रिकेट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। ओके, रणजी जो ट्रॉफी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी या बैडमिंटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस या क्रिकेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। ओके, क्या हो जाएगा, हॉकी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, देखिए राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप, ओके, राइडर कप, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या गोल्फ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। ओके, किस खेल से संबंधित है राइडर कप, गोल्फ से, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है विजडन ट्रॉफी। ओके, क्रिकेट से, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है आपको, लगभग स्पोर्ट्स में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, एनसीसी वगैरह में भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या फुटबॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल में। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फीफा जो विश्व कप है फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों 98 क्वेश्चन, फेड कप किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है फेड कप। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है।